आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी बने पेंटर, भांजे से बोले मुझे 10 जनपद ज्यादा पसंद नहीं, यहीं रहते हुए मेरे पिता की मौत हुई। पहाड़ों से मैदान तक आतिशबाजी से जहरीली हुई हवा, देश के ज्यादातर शहरों में प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में। नवंबर में भी सता रही है गर्मी, दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में कब पड़ेगी ठंड। B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजे महाविनाशक हथियार। स्पेन में तूफान और बारिश का कहर बरकरार, मुर्दा घर तब्दील हुआ न्यायालय। भारत से सीखो, पीआईए की नीलामी में पाकिस्तान का बना मजाक, टाटा का हवाला देकर एक्सपर्ट्स ने लगाई शहबाज को फटकार। डोनाल्ड ट्रंप की लव लाइफ, मेलानिया को तो जानते ही हैं आप, कौन थी बाकी बीवियां। त्योहारों में वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल, मारुति ने बेची रिकॉर्ड 2.06 लाख से अधिक गाड़ियां। रोहित बल के निधन से शोक में बॉलीवुड, अनन्या पांडे सोनम कपूर की इमोशनल पोस्ट। और पीसीबी ने अपनाया नया पैंतरा, भारतीय फैंस को रिझाने के लिए ये सब करने को तैयार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली के लुटियन क्षेत्र स्थित सरकारी आवास 10 जनपद उन्हें ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि यहीं रहते हुए उनके पिता राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी। उन्होंने दिवाली के मौके पर कुछ पेंटर और कुम्हार परिवारों के साथ बातचीत करने से जुड़े अपने एक वीडियो में ये बात कही। वीडियो में उनके साथ भांजा रेहान, राजीव वाड्रा भी मौजूद थे। दोनों 10 जनपद बंगले में पेंटरों के साथ काम करते भी दिखाई दे रहे हैं। राहुल खुद भी काफी समय तक 10 जनपद में रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उस वक्त राजीव गांधी का आधिकारिक आवास 10 जनपद था। इसके बाद सोनिया गांधी इसी आवास में रहती है। पिछले साल राहुल ने तुगलक लेन स्थित अपना आवास खाली कर दिया था और इसके बाद से वह अपनी मां के साथ 10 जनपद में रह रहे हैं। राहुल गांधी ने करीब 9 मिनट के इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया है कि एक दिवाली उनके साथ जिनकी मेहनत से रोशन है भारत। दीपावली पर हुई आतिशबाजी के कारण पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक हवा जहरीली हो गई है। लोगों ने पाबंदियों को ताक पे रखकर जमकर पटाखे छोड़े, जिससे प्रदूषण काफी बढ़ गया है। एक दिन पहले और दीपावली के दिन AQI में काफी अंतर रहा। ज्यादातर शहरों में ये खतरनाक श्रेणी पर पहुंच गया। हालांकि तेज हवा चलने के कारण इस बार AQI थोड़ा कम रहा, अन्यथा स्वास्थ्य के लिए गंभीर स्थिति हो सकती थी। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी थी, जिसकी गति पूर्वाह्न 11:30 बजे से शाम 6 बजे तक 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इसके बाद शुक्रवार सुबह तक 3 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आधी रात के बाद तक पटाखे जले, लेकिन कहीं का भी AQI गंभीर इस श्रेणी में नहीं पहुंचा। दिल्ली में गुरुवार को पटाखे जलने से पहले शाम 6 से 7 बजे तक प्रदूषण अपेक्षाकृत कम था, लेकिन शाम 8 बजे के बाद जब पटाखे जलने शुरू हुए तो इसमें इजाफा होने लगा। यह हर घंटे बढ़ता रहा। शाम 7 बजे दिल्ली का AQI 327 यानी बहुत खराब श्रेणी में था। रात 11 बजे के लगभग यह 330 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में गर्मी अभी भी जारी है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ों में बढ़ती ठंड का असर जल्द ही मैदानी इलाकों में भी दिखेगा। दिल्ली में नवंबर की शुरुआत होते हुए भी गर्मी से राहत नहीं मिली है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में कल मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में प्रदूषण के कारण हल्की धुंध छाई रह सकती है। कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने की संभावना है। आमतौर पर नवंबर के महीने में दिल्ली में ठंड शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिल्ली का मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में प्रदूषण के कारण हल्की धुंध छाई रह सकती है। तापमान में भी वृद्धि होने की संभावना है। कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मिडिल ईस्ट पर
पर लगातार बढ़ते संघर्ष को देखते हुए अमेरिका अलर्ट पर है। अमेरिका लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है। शुक्रवार को अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने क्षेत्र में उपस्थिति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बॉम्बर और एयरक्राफ्ट भेजे हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर और इसके युद्धपोत रवाना होने की तैयारी में है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक ऑस्टिन ने कई B-52 एस्ट्रो फोर्सेस बम वर्षक विमान और नौसैनिक विध्वंसक को मध्य पूर्व में तैनात करने का आदेश दिया। ये तैनाती ऐसे समय में हुई है जब गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का युद्ध बढ़ गया है। युद्ध बढ़ने के बीच अधिकारी युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। अमेरिका ने बार बार कहा है कि वो इजराइल की रक्षा करेगा और लाल सागर में जहाजों के खिलाफ हूती विद्रोहियों के हमले से बचाएगा। इसके अतिरिक्त हाल ही में इजराइल की ओर से किए गए हमले की जवाबी कार्रवाई की धमकी भी ईरान दे चुका है। स्पेन में इन दिनों तूफान और बारिश से कोहराम मचा हुआ है, जिसको लेकर आए भयंकर बाढ़ के कारण 200 से अधिक लोगों की जान चली गई है। क्षेत्रीय आपातकालीन सेवाओं के अनुसार इस तूफान में सबसे अधिक तबाही वेलेंसिया क्षेत्र में हुई है, जहां 202 लोगों की मौत हुई है। यह घटना स्पेन की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानी जा रही है। इसके साथ ही रिपोर्ट में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने की आशंका भी जताई गई है। स्पेन में आए इस तबाही को लेकर अधिकारियों ने शुक्रवार को चेतावनी दी है कि कई स्थानों पर सड़कें ढह गई, जिससे बचाव दलों को सहायता पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। वेलेंसिया शहर में भारी नुकसान हुआ है और निवासियों ने पानी की तेज वृद्धि के कारण भयानक स्थिति का सामना किया है। इसके साथ ही रिपोर्ट की माने तो शहर के एक न्यायालय को अस्थायी मुर्दाघर में बदल दिया गया है। पड़ोस के शहर लाटोरे में पानी छाती तक पहुंच गया है। वहीं बचाव कर्मी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। कंगाली में डूबे पाकिस्तान ने अपने सरकारी एयरलाइंस के निजीकरण की योजना बनाई थी, लेकिन अब ये उसकी किरकिरी की वजह बन गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA बोली लगाने वाली एकमात्र कंपनी ब्लू वर्ल्ड सिटी ने एयरलाइंस की 60% हिस्सेदारी के लिए केवल 10 अरब पाकिस्तानी रुपए का प्रस्ताव रखा, जो सरकार की तरफ से तय कीमत का केवल 12% थी। पाकिस्तान की सरकार ने बोली के लिए न्यूनतम कीमत 85.03 अरब रुपए तय की थी। साथ ही बोली लगाने वाली कंपनी के बारे में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। इसके मालिकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सरकारी एयरलाइंस के लिए केवल एकमात्र बोलीदार रखने के लिए पाकिस्तान के अर्थशास्त्री उजैर यूनुस ने निंदा की है और उसे टाटा का उदाहरण देते हुए भारत से सीखने की सलाह दी है। उजैर यूनुस ने एक्स पर लिखा है, एयर इंडिया को टाटा ने खरीदा, जो एक ऐसा समूह है जिसकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा और परिष्कृत उद्योग में काम का उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। आगे उन्होंने लिखा है, दूसरी ओर PIA को केवल एक ही बोली ऐसे प्रॉपर्टी डीलर से मिली है जिसके खिलाफ 200 से ज्यादा FIR है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव से 5 दिन पहले डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। निजी जिंदगी में डोनाल्ड ट्रंप की छवि एक दिलफेक शख्स के रूप में रही है। उनका नाम हमेशा ही महिलाओं के साथ जुड़ता रहा है। उन्होंने 3 शादियां की है, यानी उनकी 3 पत्नियों के अलावा कई गर्लफ्रेंड्स भी रही है। 3 शादियों से डोनाल्ड ट्रंप की 5 संतानें, उनके बड़े बच्चों के भी बच्चे हैं, यानी मौजूदा समय में ट्रंप परिवार में 3 पीढ़ियां हैं। शुरुआत करते हैं ट्रंप के पहले प्रेम से। डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना से पहली मुलाकात साल 1976 में हुई थी। तब वो युवा थे, दोनों किसी होटल में मिले थे। इवाना पहले से शादीशुदा थी। वो लंबे कद की बेहद आकर्षक और स्टाइलिश महिला थी। इवाना पूर्व चेकोस्लोवाकिया में कम्युनिस्ट शासन के तहत पली बढ़ी थी। इवाना ने साम्यवाद को छोड़कर अमेरिका को गले लगाया था। डोनाल्ड ट्रंप और इवाना की शादी 14 साल तक चली। ये शादी 1989 में तब ब्रेकअप तक पहुंच गई जब ये खबरें सुनने को मिलने लगी कि डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी में मार्ला मेपल्स नाम की एक्ट्रेस आ गई है। दोनों के रोमांस की तस्वीरें खबरों में छपने लगी, जिससे सनसनी फैल गई थी। नवरात्र से पहले बिक्री के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करने वाले वाहन उद्योग के लिए त्योहारों की सीजन अच्छी रही है। नवरात्र के बाद धनतेरस व दिवाली जैसे त्योहारों में गाड़ियों की भरपूर बिक्री ने वाहन कंपनियों की इन्वेंट्री घटाने में मदद की है। मारुति सुजुकी इंडिया के वाहनों की कुल बिक्री अक्टूबर में 4% बढ़कर 2,06,000
2,06,434 इकाई पहुंच गई। ये उसकी अब तक की सर्वाधिक मासिक बिक्री है। कंपनी के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी पार्थो बैनर्जी ने कहा है कि अच्छी बिक्री के कारण वाहनों की इन्वेंट्री 40,000 तक घटी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल वाहन बिक्री 20% से बढ़कर 96,648 इकाई पहुंच गई है। एसयूवी सेगमेंट में 25% तेजी हुई है। एजेंसी मारुति सुजुकी और हुंडई ने स्टॉक घटाने के लिए त्योहारों में अधिकृत डीलरों की आपूर्ति घटाई है। जाने माने फैशन डिजाइनर रोहित बल ने 63 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पिछले साल से वो दिल संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे। अपने यूनिक फैशन डिजाइन्स को लेकर खास पहचान बनाने वाले रोहित के जाने से उनके करीबी दुखी है। कई बॉलीवुड सेलेब्स ने रोहित बल के निधन पर शोक जताते हुए इमोशनल पोस्ट लिखा है। मसाबा ने रोहित के लिए पोस्ट में रेड हार्ट इमोजी पोस्ट किया है, जिस पर व्हाइट बैंडेज बंधी हुई है। मैसेज में लिखा है 1961 से 2024। अनन्या पांडे ने भी रोहित बल के नाम पोस्ट शेयर किया है। मालूम हो 2 हफ्ते पहले लैक्मे इंडिया फैशन वीक में रोहित का शो था। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या ने इसी शो का पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें रोहित रैंप पर अनन्या संग झूमते नजर आते हैं। फन और सेलिब्रेशन से भरा ये वीडियो देख फैंस की आंखें नम हो गई। अनन्या ने स्टेज पर रोहित को लाल गुलाब दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी पाकिस्तान सरकार में केंद्रीय मंत्री भी है। पिछले दिनों पीसीबी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये रहा है कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई है। अब बोर्ड ने भारतीय फैंस को आश्वासन दिया है कि वो अगर चैंपियंस ट्रॉफी का आनंद लेने पाकिस्तान आना चाहते हैं तो उन्हें वीजा संबंधित किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोहसिन रजा नकवी ने हाल ही में कुछ सिख तीर्थ यात्रियों से मुलाकात की और वो चैंपियंस ट्रॉफी के संबंध में भारतीय फैंस की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी मीडिया एजेंसी के अनुसार नकवी ने कहा, हम भारतीय फैंस के लिए एक स्पेशल क्वाटा तैयार करेंगे और सुनिश्चित करना चाहेंगे कि वो बहुत तेजी से फैंस को वीजा उपलब्ध कराया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान पाकिस्तान है और प्रस्तावित शेड्यूल अनुसार अगले साल यह टूर्नामेंट फरवरी और मार्च महीने में खेला जाना है। ये टॉप लेवल आईसीसी टूर्नामेंट कुछ ही महीने की दूरी में है, लेकिन टीम इंडिया खेलने पाकिस्तान जाएगी या नहीं इस पर अभी मुहर नहीं लगी है। ये फैसला भारत सरकार को लेना है कि भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान भेजना है या नहीं।